अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। एसआईआर को रोकने का आदेश क्या छुपाकर लागू हो रहा है एनआरसी। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है एसआईआर के मुद्दे पर हुई है, यानी जस्टिस सूर्यकांत जी ने इलेक्शन कमीशन से निर्वाचन आयोग से सवालात पूछे, यानी उनका सवालात है क्या एसआईआर की प्रक्रिया होते ही एनआरसी को लागू कर दिया जाएगा। तो उनके इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आया है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया मतदान सूची को अपडेट करना है, यानी एसआईआर की प्रक्रिया में किसी को नागरिकता साबित नहीं करना है, इसमें व्यक्तियों के नाम को जोड़ना और नामों को हटाना है। यानी एसआईआर की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट में जितने व्यक्ति के यानी फर्जी तरीके से जिस व्यक्ति का इसमें नाम है उनके नामों को हटाना, अगर जिस व्यक्ति के नाम में गलती है उनके सुधार करना और नए मतदान सूची को जोड़ना। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये सारे जवाबात आए हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत जी की तरफ से फिर सवाल आता है, क्या आपने जो इतने मतदान सूची के वोटर लिस्ट से इतने व्यक्तियों के नाम हटा दिए, क्या आपके पास सारे विवरण है? उनका कहना है जस्टिस सूर्यकांत जी का कि हमें ये सारे आपने इतने व्यक्तियों का, जैसे कि यूपी में आपने अभी देख सकते हैं 3,26,3,26,00,000 व्यक्तियों को नोटिस भेजा गया। क्या इतने व्यक्तियों के पास या फिर इनके पास दस्तावेज नहीं है, या फिर 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों के वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया गया? क्या इनको नोटिस भेजा गया था, क्या फिर इनके दस्तावेज में गलती थी, या फिर इनके पास दस्तावेज नहीं थे? तो उनका जवाब आया कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दस्तावेज में गलतियां थी, या फिर उनके डॉक्यूमेंट के अन्य कारण की वजह से उनके एसआईआर की प्रक्रिया से नाम को हटा दिया गया। यानी आप सभी को घबराना नहीं है। अगर जिस व्यक्ति के एसआईआर की प्रक्रिया से नाम को हटा दिया गया है, उन्हें कैसे अपने इस व्यक्ति के देख सकते हैं आप यूपी में 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों के मतदान सूची से नाम को हटा दिया गया है। तो क्या फिर अब उनका नाम जुड़ सकता है? तो जी बिल्कुल, आप सभी का नाम जुड़ सकता है। और जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये कोई एनआरसी नहीं है, क्योंकि सूर्यकांत जी ने सवालात पूछे ईसीआई इलेक्शन कमीशन से, तो उनका कहना है कि एनआरसी और एसआईआर में जमीनों आसमान का फर्क है। यानी एनआरसी हो गया नेशनल रजिस्ट्रेशन का ये करना, मगर इसमें आपकी नागरिकता को नहीं देखा जाएगा। यानी एसआईआर की प्रक्रिया में आप सभी के ये मतदान सूची और आपके वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, या फिर नए व्यक्तियों के इसमें नाम को जोड़ा जाएगा। यानी आप सभी को घबराना नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया भारत के 12 राज्यों में हो रही है और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जैसे ही यूपी में खत्म होती है, क्योंकि यूपी का जो अभी ड्राफ्ट लिस्ट आई थी 6 जनवरी को आई थी, यानी इसमें 2,68,00,000 व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया, जिसके कारण वहां के लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। क्या हमें भारत की नागरिकता साबित नहीं हो पाएगी, या फिर हम अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाएंगे? क्या हमारी अधिकार हम खो बैठेंगे? तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जिस व्यक्ति को यानी इतने व्यक्तियों को नाम को हटाया गया है, मगर उनको अभी भी मौका दिया जा रहा है। अगर वो अपनी डॉक्यूमेंट को सुधार करवा लेते हैं तो उनके एसआईआर की प्रक्रिया में जोड़ दिया जाएगा। यानी जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आएगी 6 फरवरी को आएगी। यानी जिस व्यक्ति के एसआईआर की प्रक्रिया से नाम हटा दिया गया है या फिर अन्य कारण से उनके नाम डिलीट हो गए, तो आप सभी को घबराना नहीं है। आपको फॉर्म 6 अप्लाई करना है। जिस व्यक्ति की गलती या फिर कोई डॉक्यूमेंट में सुधार नहीं है तो उन्हें पहले सुधार करवा लेना है। अगर जिस व्यक्ति के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनके पास क्या क्या होना चाहिए जिससे उनके एसआईआर की प्रक्रिया में नाम आ सके, तो उनके पास कम से कम राशन कार्ड होनी चाहिए और आधार कार्ड होनी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर 2003 की मतदान सूची वाली लिस्ट है तो उससे भी आप अपना एसआईआर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास 1987 से पहले वाले डॉक्यूमेंट हैं तो उससे भी आप अपने एसआईआर की प्रक्रिया में नाम को जुड़वा सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप जॉब
करते हैं तो आपके पास जॉब लेटर या फिर फीस स्लिप होगी, उससे भी आप अपने एसआईआर की प्रक्रिया में नाम को जुड़वा सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति का आधार कार्ड के बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र बने उन्हें भी रद्द कर दिया जाएगा। इससे आप अपने एसआईआर की प्रक्रिया या फिर आप अपने इससे नागरिकता नहीं साबित कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है जितने व्यक्तियों ने एसआईआर में फॉर्म को अप्लाई किया था या फिर जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे, यानी आधार बेसिस पे जितने व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे उनके जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया गया है, उनके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है। इसके कारण यह है कि आप से भी देख सकते हैं यूपी और महाराष्ट्र में, क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र में बहुत ऐसे लोग थे जो फर्जी तरीके से एसआईआर में और अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाए थे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो फर्जी तरीके से अपना एक एक दो दो जन्म प्रमाण पत्र यानी अलग अलग नाम से अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं और अलग अलग इसका लाभ उठा रहे हैं, या फिर अलग अलग जगहों से अलग अलग इनके अपने वोटर लिस्ट में नाम को जुड़वा रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप सभी अगर आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र को भी रद्द कर दिया जाएगा। यानी जिस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें नागरिकता खतरे में आ सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति की पास जन्म प्रमाण पत्र है वो आराम से यानी आसानी के साथ वो नागरिकता साबित कर सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उनके पास पासपोर्ट है, अगर जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट है उससे भी आसानी के साथ आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट या फिर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास डाकघर के कोई दस्तावेज होना चाहिए या फिर आपके पास 10th की मार्कशीट या फिर टीसी होना चाहिए, जिससे आप जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर जिस व्यक्ति के पास कोई कागज नहीं है तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आपको 2 गवाह ले लेना है और एफिडेविट को तैयार करवा लेना है। जैसे ही आप एफिडेविट तैयार करवाते हैं और आपको एडीएम या फिर एसडीएम द्वारा लेटर लिखवा लेनी है और वहां से आप सभी जाकर अपने एसआईआर की प्रक्रिया में नाम को जुड़वा सकते हैं। अगर जो व्यक्ति एसडीएम द्वारा लेटर लिखवाएंगे वहां पे साफ साफ मेंशन रहेगी कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है या फिर हमारे पास कोई ऐसे कागजात नहीं है जिससे हम अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सके। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इन प्रक्रियाओं से आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर आप शहरी इलाके में रहेंगे तो आपको नगर निगम चले जाना है, अगर जो व्यक्ति गांव में रहते हैं वो ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत से आप आसानी के साथ इन सारे दस्तावेजों को लगाकर जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि एनआरसी और एसआईआर, यानी एसआईआर जैसे ही खत्म होगी, यानी 12 राज्यों में अभी चल रही है और 12 राज्यों में जैसे खत्म होगी अभी सारे राज्यों में लागू कर दी जाएगी। और एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होते ही एनआरसी को नहीं लागू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि एनआरसी केवल असम तक सीमित, पूरे भारत में नहीं लागू होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है क्योंकि आप एनआरसी जो असम में 2019 में लागू हुई थी तो वहां तक ही सीमित है, मगर उसे भारत में नहीं लाया जाएगा, यानी भारत में लागू नहीं होगी। तो आप सभी को घबराना नहीं है, एनआरसी यहाँ पे लागू नहीं होगी। अगर जिस व्यक्ति के पास अभी भी जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट नहीं है तो आप सभी को बनवा लेना है, क्योंकि जब वोटर लिस्ट की प्रक्रिया में आप सभी का नाम नहीं रहेगा तो आप सभी की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी और आप आसानी के साथ अगर जन्म प्रमाण पत्र रहेगा तो नागरिकता साबित कर सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जिस व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं है या फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है फिर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। अगर जिस व्यक्ति के पास दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उन्हें कोई प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र है, यानी वो आसान प्रक्रिया के साथ अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तो आप सभी को घबराना नहीं है कि हम अपनी नागरिकता को कैसे साबित करें, आपके पास वक्त है, अभी भी आप एसआईआर की प्रक्रिया में नाम को जुड़वा सकते हैं, क्योंकि यूपी में 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों को फिर से मौका दिया गया है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया में अपनी नाम को जुड़वा सके। और जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट 6 फरवरी को आएगी उसमें आसानी के साथ आप सभी का नाम आ जाएगा। तो आप सभी बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट करें।